concurrent lines. ओके, concurrent lines क्या होता है? concurrent line वो lines होती हैं कि मोर देन टू लाइंस मीटिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है, एक ही पॉइंट पे दो से ज्यादा लाइनें मैच हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और जो लाइंस होती हैं उनको कहते हैं कंकरेंट लाइंस। मोर देन टू लाइंस मीटिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है, देन द लाइंस आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। ये डेफिनेशन लिख दी है मैंने, इसकी मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ठीक है। ये L1 कह दें इसको, दिस इज L3 एंड दिस इज L2। इनकी इक्वेशंस क्या होंगी? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0, और ये क्या होगा? A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस लिख दिए मैंने ऐसे। लाइंस की इक्वेशन है, आपको पता होगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ concurrency, point of ओके। अब इसको आपने फाइंड करना है अगर इसकी वैल्यू, तो बहुत इजी मेथड है, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0। ये इसका निकालने का तरीका होता है। अगर इसको ट्रांसपोज करके लिखें तब भी सही है, ठीक है, वो गलत नहीं होगा। अगर आपने यू लिख दी है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, तो ये भी ठीक होगा, आंसर सेम आएगा। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद है के मेथड। के मेथड क्या होता है? अगर इक्वेशन हो, गिवन हो आपको दो लाइंस की, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2 आर गिवन टू यू, ठीक है, ये गिवन है सवाल में, और इक्वेशन पूछी है लाइन 3 की, फाइंड करनी है, सही है। एक कंडीशन आपको गिवन है, कोई भी एक कंडीशन देते हैं, अगर किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी कोई कंडीशन गिवन करते हैं, ठीक है, कोई भी कंडीशन दी हुई है। ये मैं सारी जनरल फॉर्म में चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि कोई भी सवाल है तो आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। वन कंडीशन ऑफ लाइन 3 इज गिवन टू यू एंड लाइन 3 इज रिक्वायर्ड व्हाइल द टू लाइंस with the complete equations are given to you L1 and L2, ओके। तो अब इक्वेशन 3, लाइन 3 की किस तरह फाइंड करेंगे? उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है ये, इक्वेशन ऑफ लाइन 3 is L1 plus K L2 is equal to 0. दिस इज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट द लाइन 3। इसको सॉल्व करके जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो होगी लाइन 3 की इक्वेशन। अब आपको क्या करना होता है? के फाइंड करना होता है, आपको यही कंडीशन यूज करके फिर के फाइंड करना होता है। L1 पता है, L2 भी पता है, के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब के को कहाँ डाल दें? लाइन 3 की इक्वेशन में। के की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास L1 और L2 पुट करके, फिर के की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे L1 और L2 के साथ, और फिर आपके पास लाइन 3 की इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज द मैटर, ठीक है। क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन 3? L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0।
आपने क्या किया, यूज कंडीशन टू फाइंड के, यूज हमने ये कंडीशन और ये वाली कंडीशन जो गिवन है, काफ़ी दफ़ा इस कंडीशन से आपको के मिल जाता है। ठीक है, और फिर के की वैल्यू आपने L1 प्लस के L2 में डालेंगे के की वैल्यू, तो फिर L3 की क्वेश्चन आ जाएगी। समझ में आ रहा है? आगे समझिए, ये थोड़े लंबे सवाल होते हैं, अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। अच्छा जी, अब पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइंस, आपको लाइंस के रिस्पेक्ट से पोजीशन बतानी होती है कि बिलो द पॉइंट है, बिलो द लाइन है, अबव द लाइन है। वो मैं आपको समझाता हूँ। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है, एक ग्राफ बना देता हूँ। कितनी लाइनें? 3 लाइनें बनाई हैं। ये लाइन पी कह देता हूँ इसको, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? माइनस है, माइनस एक्सेस है ना, वाई एक्सेस का माइनस है, तो -1 कह दें इसको, इसको +1 कह दें, और ये तो ओरिजिन से गुजरी है 0 से। ठीक है, अब बताए क्या इक्वेशन होगी? पी की क्या इक्वेशन होगी? y इज इक्वल टू mx+1। जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ। अगर ओरिजिन से लाइन पास होती है तो क्या इक्वेशन होती है? y इज इक्वल टू mx, क्योंकि कोई कांस्टेंट नहीं होता। और ये नीचे से पास हो रही है माइनस एक्सेस से, तो y इज इक्वल टू mx-1। ठीक है, तो दीज आर द 3 कंडीशंस। y इज इक्वल टू mx-1 क्यों आया है? बिकॉज नीचे से पास हो रही है। अब अगर हम इसको रिलेट करेंगे विद रियल इक्वेशन फॉर p with y is equal to mx, for p y is equal to mx, ये वेरीफाई करेगी इक्वेशन को, बट एक रिमाइंडर आएगा इसमें, +1 इज द रिमाइंडर। ठीक है, y इज इक्वल टू mx से सबको रिलेट करेंगे हम लोग, इक्वेशन p लाइन की और r को और q को भी, तीनों लाइंस को ओरिजिनल इक्वेशन y इज इक्वल टू mx से रिलेट करेंगे और बताएंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है और वेरीफाई हो रहा है। p की जो लाइन है वो वेरीफाई भी कर रही है, लेकिन उसके साथ रिमाइंडर आ रहा है +1 का। अब क्यू की जो लाइन होगी वो, उसमें क्या रिमाइंडर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, ये रिमाइंडर आना है +1, और आर में -1 आएगा। और क्यू की लाइन में कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि एम एक्स के आगे कोई वैल्यू नहीं है। तो जब क्यू के साथ आप रिलेट कराएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स को, तो देर विल बी नो रिमाइंडर एंड इट विल वेरीफाई इट इजीली। और आर के साथ जब आप रिलेट कराएंगे इसी तरह मैं लिख दूं, फॉर आर with y is equal to mx, and it will verify but with a -1 remainder। ठीक है, अब आपके पास अगर एक कंसिडर करें, एक इक्वेशन ऑफ द लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, पोर्ट पॉइंट, अगर इस इक्वेशन में हम ये पॉइंट डाल देते हैं इन इक्वेशन,
इस इक्वेशन में x1 y1 पॉइंट हमने डाल दिया। x1 y1 कहाँ आएगा, a और b की जगह पे। और इसमें एक कंडीशन है कि b जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, मींस पॉजिटिव होगा। ये याद रखिए, ये नोट है। b और मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब तीन कंडीशंस होती हैं इसमें, समझ आ रहा है। ये लाइन की इक्वेशन है, ये पॉइंट गिवन है, कोई भी पॉइंट 2,3। ठीक है, x1 y1 लिख दिया, ये क्या होगा, x1 2 होगा, y1 3 होगा। ऑल राइट, सो b इज ग्रेटर देन 0, लेकिन b हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तीन कंडीशंस होती हैं इस ax1 प्लस by1 प्लस c अगर लेस देन 0 हो, अगर ग्रेटर देन 0, अगर ये ax1 ये पूरी इक्वेशन ऑफ द लाइन लेस देन 0 होगी, ठीक है, 0 बड़ा है इस कंडीशन में, तो लाइन कहाँ होगी, ये बिलो द लाइन होगा। ये कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब पॉइंट गिवन हो और आप लाइन में पुट करें और बी पॉजिटिव है और वो आ रहा है लेस देन 0, तो क्या होगा, वो बिलो द लाइन। अगर ये लाइन ग्रेटर देन 0 आ रही है तो इट विल बी अबव द लाइन। सही है। और अगर ये 0 के बराबर आ रही है तो क्या होगा, ऑन द लाइन। ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर आ रही है। ax1 plus by1 plus c is equal to 0, then it will be on the line। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे +1 रिमाइंडर था तो क्या था, ऊपर है, y इज इक्वल टू एम एक्स है, ऊपर है, +1 है, और -1 है तो नीचे है। इसी तरह उसी कॉन्सेप्ट को सामने रख के आप लोग ये देखें, अगर लेस देन 0 है तो बिलो द लाइन है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो अबव द लाइन है, और अगर 0 है तो ऑन द लाइन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, एक पॉइंट है और एक लाइन है, इसका डिस्टेंस बताना है आपको। ये पॉइंट है और ये लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, x1 y1। This is the point given to you as x1 y1, and this is the line a x1 plus b y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, उन्होंने पूछा है डिस्टेंस बताएं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसका, ax1 by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाता है मॉड। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। आपके पास दो पॉइंट गिवन है और आपके पास एक लाइन गिवन है, आपको दो के दरमियान डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस। ये क्वेश्चन विद पॉइंट है, पॉइंट्स की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। देखें, ये x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे आएंगे, x1 y1, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगी ऊपर, नीचे ये दो पॉइंट्स आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर अब इसमें केसेस हैं फॉर लोकस, अगर पॉइंट आपके पास लोकस बनता है p इज इक्वल टू x, y, तो उस कंडीशन में आपके पास ये इक्वेशन ax बन जाती है और by बन जाती है प्लस c, नीचे वही रहती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें डिस्टेंस गिवन होता है आपको
ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी या इक्वेशन फाइंड करनी होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इक्वेशन फाइंड करनी है जब लोकस की कंडीशन गिवन है। और अब है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अगर एक लाइन, ये ग्राफ है, ठीक है, इससे ये लाइन पास हो रही है और ये जो है ये पॉइंट है, परपेंडिकुलर है लाइन के, परपेंडिकुलर है लाइन के और ओरिजिन पे गिर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर सी रहता है सिर्फ, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। ये क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। परपेंडिकुलर ओरिजिन की कंडीशन में ये चीज होगी। ऑलराइट, अब अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस का क्या मतलब? ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये दो लाइंस हैं, ठीक है, दिस इज लाइन वन, दिस इज लाइन टू। इन दोनों का डिस्टेंस, दोनों लाइन जो हैं ये परपेंडिकुलर विद द ओरिजिन, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें इसी तरह आप पहले पॉइंट वन, पहले डिस्टेंस वन निकालेंगे पी वन करके, जिस तरह हमने पहले ऊपर देखा था, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं फ्रॉम द ओरिजिन। तो सिंपल आपने क्या किया, उसी तरह पी वन, एक ये पी वन कह दें इसको, ये डिस्टेंस को, और ये डिस्टेंस कह दें ओरिजिन से लेके लाइन टू का डिस्टेंस पी टू। पी वन और पी टू निकालेंगे। पी वन इज द डिस्टेंस बिटवीन origin to line 1 और P2 is the distance between origin to line 2। इस तरह आपने दो डिस्टेंस निकाल लिए इन दोनों लाइंस के। अब आपको क्या करना था, बीच का से दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं उसके दरमियान का डिस्टेंस चाहिए था। तो क्या करेंगे, जब ये एक चीज़ हो, ये P2 है और यहाँ तक P1 है, तो उसको निकालने का क्या तरीका होता है? P2 माइनस P1 करेंगे, ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये जगह आ जाएगी, P1 P2 करेंगे तो सिंपल यही करना है। आपने लिखा D P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 की वैल्यू पता थी आपके पास। और अगर पूरा लिख दूं मैं, तो C2 परपेंडिकुलर की, जो परपेंडिकुलर और ओरिजिन के जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो क्या होता था? ऊपर C होता था, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो C2 लिख दिया क्योंकि P2 है, और C1 लिख दूंगा क्योंकि ये P1 है, 9 1 है। और यहाँ पे A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर ये अंडर रूट के अंदर है, और ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस का ये फॉर्मूला। ऑलराइट, अब कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि एरिया भी निकालते हैं इस फॉर्मूले, इस चैप्टर में एरिया किस तरह निकालते हैं? हीरोज फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। हीरोज फॉर्मूला 1/2, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये हीरोज फॉर्मूला है, इससे आप ट्राइंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है। एक दूसरा फॉर्मूला ये होता है 1/2 x1 माइनस x2 x2 माइनस x3
y1 माइनस y2, ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी आते हैं, ज़्यादातर फॉर्मूले भी आ रहे होते हैं। अब ये पूरे सवाल नहीं आ सकते क्योंकि बहुत लेंदी सवाल हो जाते हैं, तो इसके क्या होगा, ये डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछ लेगा। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के दो फार्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए। ये एक फार्मूला है, ये दूसरा है। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, वो ट्राइंगल का एरिया निकालना था। क्वाड्री, एल ए टी ई आर ए एल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 x1 माइनस x3 होता है इसका, ठीक है। चार साइड्स होती हैं इसकी, ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, तो x1 माइनस x2 होता है, x2 माइनस x3 होता है, इसका x1 माइनस x3 और x2 माइनस x4, और यहाँ पे भी इसी तरह y1 माइनस y3, y2 माइनस y4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आगे चलते हैं। अगर आपके पास ये आपके पास तीन लाइंस हैं, ये अगर L3 है, L3, ये L2 है, और ये है L1, ठीक है। तीन लाइनें हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं तीनों एक एक जगह पे, तो इसको हम लोग कह रहे हैं पॉइंट A1। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करें इसको C कह रहे हैं, और इसको कह रहे हैं B, ठीक है। अब हमें इन वर्टिसेस को अगर फाइंड करना है, ए वर्टिसेस को यहाँ पर, सॉरी ये देखें पिंक पॉइंट देखें यहाँ पर, ये पॉइंट जो होगा और ये वर्टिसेस कहलाएंगे इसके। इसकी इक्वेशन कैसे आएगी टू फाइंड वर्टिसेस फॉर A1? वर्टिसेस, अगर हमें इनके वर्टिसेस फाइंड करने हैं ए के लिए, फॉर ए, क्या करेंगे ए के लिए, हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन L1 और L3 को। सॉल्व इक्वेशन, देखें कौन कौन सी इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है, उन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, L1 एंड L3। यहाँ पे देखें ये ग्रीन में L1 है और L3, ये दोनों इंटरसेक्ट करके ए पॉइंट बना रही हैं, एक वर्टिसेस बना रही हैं, तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू फॉर वर्टिसेस ऑफ ए। अगर बी हो तो बताएं कौन सी दो इक्वेशन होंगी, बताएं, और फॉर सी कौन सी दो इक्वेशन होगी, बताएं जल्दी। बी के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, जो दो इंटरसेक्ट कर रही हैं वर्टिसेस पे वही इक्वेशन यूज करेंगे। बी पे कौन सी दो इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही हैं, L1 और L2, ये L1 है और ये क्या है L2, तो सॉल्व इक्वेशन L1 एंड L2 टू फाइंड द वर्टिसेस ऑफ बी। और सी पे कौन सी दो इक्वेशन इंटरसेक्ट करके सी पॉइंट बना रही हैं, L2 एंड L3, so we'll solve equation L2 and L3 to find the vertices of C। अच्छा जी, अगर आपको बोले एरिया फाइंड करना है, टू फाइंड, इस तरह मैं सवाल बता रहा हूँ आपको, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल गिवन है व्हेन इक्वेशन ऑफ साइड्स आर गिवन, इक्वेशन ऑफ साइड्स आपको गिवन है और आपसे पूछा है एरिया बताएं ट्राइंगल का, क्या करना है, आपको पॉइंट फाइंड करने होंगे। इसका आंसर किस तरह फाइंड करना है, फाइंड पॉइंट्स, पॉइंट सिंपल आप इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं पॉइंट फॉर्मूला लगा के, और फिर अप्लाई हीरोज फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमने अभी देखा। आपने हीरो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पॉइंट आ गया x1 x2 x3 y1 y2 y3, उसको हीरो फॉर्मूला में डाल दिया, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा।
अच्छा, अब ये चीज़ रह गई है एक, होमोजीनियस लाइंस। व्हाट आर होमोजीनियस लाइंस? Point of line passing through the origins are called homogeneous lines. All right. If a point of lines are passing through the origin, अगर दो लाइनें दोनों ही origin से पास हो रही हैं, दो लाइनें, ठीक है, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, दोनों ही लाइंस हैं origin से पास हो रही हैं, ठीक है, तो दी बोथ ऑफ दीज लाइंस आर कॉल्ड होमोजीनियस लाइंस। अब अगर हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन वन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y1 इज इक्वल टू एम एक्स वन, सॉरी y इज इक्वल टू एम एक्स और y इज इक्वल टू एम टू एक्स, ये L2 की इक्वेशन हो जाएगी। y और x तो सेम रहेगा, m1 m2 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करना है। अगर इन दोनों को हम लोग इक्वेशन वन और इक्वेशन टू करके मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन वन क्या हो जाएगी इसकी? m1x, ये y इधर आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन बनाना हो तो क्या करें, एक तरफ लें और दूसरी तरफ जीरो कर दें, m2x, ये माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इन दोनों को आप लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन टू अगर करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। ये इक्वेशन कहाँ यूज होती है? मैं बताता हूँ आपको कहाँ यूज होती है। अगर आपके पास सवाल हो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है आपके पास। डिवाइड बाय अगर बी कर दें इसको, ठीक है, अब वैल्यूज आ गई हैं, वहां पे इन दोनों को हम कंपेयर करें, ये क्या था, m1 प्लस एम टू, m1 प्लस एम टू इज इक्वल टू टू एच अपॉन बी, ओके, और m1 m2 ए अपॉन बी, सही है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम m1 और m2 की वैल्यू निकालते हैं। सॉल्विंग बोथ, m1 की वैल्यू आ जाएगी इस तरह, माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये अंडर रूट में होता है और नीचे b, इसी तरह m2 की वैल्यू आ जाती है माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ये m1 और m2 की वैल्यू आती है। ये आप डायरेक्ट, अब आपके पास इक्वेशन होगी तो m1 m2 निकाल सकते हैं।